अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक बिटकॉइन का एनालिसिस करना है। साथ में कुछ जो टोकन है जिनका मुझसे एक भाई ने पूछा है कि मैं उनका एनालिसिस करके उनके बाइंग जोन बताऊं कि कहां पर बाइंग जोन बन सकती है। और साथ में जो है मैं आपको बिटकॉइन के हवाले से जो बेरिश सेंटिमेंट क्रिएट हो रहे हैं वो भी डिस्कस करूँगा। सबसे पहले यहाँ पर बिटजी का चार्ट मेरे पास 4 आवर के टाइम फ्रेम में ओपन है। और प्रीवियस वीडियो में ये ड्राइंग मैंने बनाई थी और यही ड्राइंग अभी तक हमारे पास वैलिड है। और सेकंड टाइम जो है मेरी बनाई गई सपोर्ट को बीटीसी ने टेस्ट किया है। यहाँ पर मैं बता कर गया था, ये वाला जो जोन है आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला, इस जोन में जो है बिटकॉइन ने एक लंबी सी विक बनाई और सडन इसने रिकवरी कर ली। ठीक है, अब यहाँ पर बिटकॉइन ने जो क्रैश किया है, यहाँ पर इसे क्रैश करने में अच्छा खासा सेलिंग वॉल्यूम लगा है और यहाँ पर जो ये क्रैश है इसकी रिकवरी इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो सकी। एक बड़ी सी कैंडल बनी, फिर दूसरी बनी और अब जो है तीसरी कैंडल यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत रिकवरी करती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सीन क्रिएट हो सकता है उस बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन जो है हम ड्रा करते हैं। सबसे पहले यहाँ ट्रेंड लाइन मैंने सेलेक्ट की और इस जगह पर ये जो ट्रेंड लाइन इस जगह इसको सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ तक ये जो इसका प्रीवियस लेवल था जहाँ इसने काफ़ी दिन सपोर्ट की है, इस जगह ये लेवल एक बार दोबारा से रिटेस्ट हो सकता है और उसके बाद जो है ये इस सपोर्ट को ब्रेक कर सकता है तीसरी बार। और फिर जो हमारे पास दिए गए लेवल है, एक लेवल मैंने ये आपसे शेयर किया था, गो कि ये इतनी बड़ी अहम सपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन, जिस तरह यहाँ पर एक आध कैंडल क्लोज हुई है तो यहाँ पर भी 4 आवर की कैंडल क्लोज हो सकती है। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास टारगेट है वो यहाँ पर ये वाली रेंज है जहाँ पर बिटकॉइन ने 4 आवर के टाइम फ्रेम में अच्छा खासा कंसोलिडेशन की। उसके बाद एक सडन बहुत बड़ा क्रैश आपको अगर यहाँ पर नज़र आए तो एक लंबी सी कैंडल बनी है। 4 आवर में इतना बड़ा क्रैश होना नॉर्मल बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ देखें, यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि कितना क्रैश आया। तो यहाँ पर देखें एक 4 आवर की कैंडल में 11% बिटकॉइन ने क्रैश किया, उसके बाद रिकवरी की। तो ये वाला जोन 60,000 का बहुत अहम है। और अगर यहाँ पर मुझे लगा कि एंट्री लेनी चाहिए मार्केट में, मार्केट यहाँ पर ओवरसोल्ड हो चुकी है, तो फिर मैं यहाँ पर भी एंट्री ले सकता हूँ कुछ अल्टकॉइन में। ठीक है, ये मेरा प्लान है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। फ़िलहाल यहाँ पर मार्केट ने क्रैश तो किया है और छोटे टाइम फ्रेम्स में आपको यहाँ पर आरएसआई जो है वो ओवरसोल्ड होती नज़र आएगी, लेकिन यहाँ जो है दोबारा से सडन रिकवरी फेज़ में जाकर मार्केट जो है नीचे आ सकती है। और फिलहाल अगर यहाँ देखें तो ये एक जोन जो है फ़िलहाल एज अ रेजिस्टेंस फेस कर सकती है और यहाँ से भी ये सडन क्रैश कर सकता है बीटीसी। तो फ़िलहाल मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है, रिस्की है, तो आपने अगर फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है तो उससे जो है फ़िलहाल आप दूर रहें। और बाइंग करनी है आपने तो फ़िलहाल बिटकॉइन को कोई भी सपोर्ट मैनेज करने दे। अगर बिटकॉइन वहाँ से ऐसे करता है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करता है तो वहाँ पर वो रेंज एक्यूमुलेशन जोन होगी और उसके बाद बिटकॉइन पंप कर सकता है। और जैसे कि ये वाली विक लगती हैं, यहाँ पर ये वाली विक देखें, ये जो विक लगती है, ये वाली विक पता क्यों लगती है कि यहाँ पर जो है एक आदमी जो है सेलिंग करता है इस पॉइंट पर, लेकिन यहाँ इससे नीचे कोई बाइंग आर्डर ही नहीं होता, यहाँ पर बाइंग आर्डर लगे होते हैं। तो जिस बंदे ने यहाँ पर सेल किया होता है ना, तो उसका यहाँ पर इस पॉइंट पर सेल होता है, क्योंकि आर्डर्स यहाँ पर होते हैं, इस बीच में इतना बड़ा कोई आर्डर नहीं होता जितनी बड़ी अमाउंट में वो सेल कर रहा होता है। तो इस वजह से ये लंबी सी विक बनती है और उसके बाद उसका आर्डर फिल होने के बाद प्राइस दोबारा अपनी वो प्रीवियस रेंज में चली जाती है। तो ये बड़ी बड़ी विक्स हमें इसलिए बनती हुई नज़र आती हैं। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर कॉइन सिग्नल ने ये चार्ट शेयर किया है और इस चार्ट को अगर डिस्कस करें तो इसने कहा कि यहाँ पर ये जो है एक वेज बन रहा था, इस वेज बनने के बाद ये जो डाउन साइड पर आ सकता है और सेम जैसा कि उसने बताया वैसा ही हो रहा है। और इसका जो टारगेट है इस वेज का यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट 66,000 के करीब है। यहाँ तक ये कह रहा है कि प्राइस करेक्शन ले सकती है। और उसके अलावा यहाँ पर क्रिप्टो पटेल ने ये चार्ट शेयर किया है, इसने भी यही वेज डिस्कस किया है और इस राइजिंग वेज का जो टारगेट है डाउन साइड पर इसने बताया है वो 52,000 का है। तो इसने कहा है कि यहाँ पर एक रेटस जो है वो 72,000 का दोबारा से बिटकॉइन ले सकता है, एक रिकवरी फेज़ में जा सकता है और उसके बाद 52,000 जो है हमारा एक टारगेट रह सकता है। और यहाँ पर जो है हाई लेवरेज लेकर लोगों ने ट्रेड कर रखी है और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 50 अरब डॉलर की लिक्विडेशन हो सकती है अगर यहाँ पर बिटकॉइन आता है 50,000 के एरिया के करीब। सही है, और उसके अलावा यहाँ पर ये चार्ट है, ये ताज चार्ट जो है बिटकॉइन के साइकिल का टॉप जो है वो कंसीडर करता है। यहाँ पर ये दो लाइन नज़र आ रही हैं आपको, येलो लाइन और ग्रीन लाइन, जब भी येलो लाइन ग्रीन लाइन को क्रॉस करती है तो बिटकॉइन का टॉप कंसीडर किया जाता है और उसके बाद बियर मार्केट का स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर देखें या यहाँ पर देखें या फिर यहाँ देखें तो हमेशा जो है इसने इसको जो है क्रॉस किया है, तब बिटकॉइन का टॉप जो है वो कंसीडर किया गया है।
तो यहाँ पर अगेन बहुत फासला है ग्रीन लाइन का और येलो लाइन का, तो यहाँ पर मज़ीद बिटकॉइन को पंप की जो है बिटकॉइन की उम्मीद की जा रही है। और उसके अलावा यहाँ पर जो है शॉर्ट टर्म जो होल्डर हैं बिटकॉइन के, उनकी जो रियलाइज प्राइस है और अनरियलाइज प्राइस है वो कितने प्रॉफिट में है, तो यहाँ पर इसने बताया है कि जो होल्डर हैं बिटकॉइन के शॉर्ट टर्म होल्डर 70% जो है वो अपने प्रॉफिट में है। और यहाँ पर 3 साल बाद फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पर इतना ज़्यादा जो है प्रॉफिट हो रहा है इन लोगों को। तो ये जो है एक बैरिश न्यूज़ है, क्योंकि इतना ज़्यादा जब लोग प्रॉफिट में होते हैं तो फिर वो मार्केट में ऑब्वियसली प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर फाइल टोकन है, फाइल टोकन के बारे में अली चार्ट ने ये चार्ट शेयर किया है। ऑलरेडी मैंने इन्वेस्ट कर रखा है फाइल टोकन में और ये अपने ऑल टाइम हाई से 2000% फ़िलहाल डाउन है। अगर ये अपने जो है ऑल टाइम हाई पे भी जाता है तो ये हमारे पास जो है 20x का प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है। तो करंटली जो है ये $10 के करीब चल रहा है, मैंने बाई किया था $4 पर। आप भी इसकी अच्छी सी प्राइस देखकर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये सूटेबल लगता है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर मैं कुछ टोकन्स हैं जो डिस्कस करूँगा। सबसे पहले ये FT टोकन है, ये जो है AI बेस्ड टोकन है और अच्छा खासा पंप किया है इसने। इसे हम डिस्कस करते हैं डेली के टाइम फ्रेम में। डेली के टाइम फ्रेम में अगर देखें तो इनवीडिया जो कि एक स्टॉक है US की, उसके जो है अर्निंग रिपोर्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आए थे, उसकी वजह से AI टोकन्स ने अच्छा खासा पंप किया था। तो साथ FT टोकन ने भी पंप किया था। यहाँ पर 50 सेंट के करीब बहुत ज़्यादा दिन इसने स्ट्रगल किया, उसके बाद सडन जो है ये ऑलमोस्ट $3 के करीब चला गया। अब अगेन आप अगर इसमें बाइंग करना चाहते हैं तो ये जो है फ़िलहाल मेरा रिकमेंडेशन जोन नहीं है, जो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि इसने अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया है। अगर हम फिबोनाची टूल के ज़रिए देखें, अगर ये यहाँ से मज़ीद पंप नहीं करता तो फिर यहाँ पर जो इसका बाइंग जोन होगा वो 1.5, 1.6 होगा और 1.3 होगा, यहाँ तक इसका बाइंग जोन रह सकता है। और अगर देखें तो ये अपने प्रीवियस जो इसका ऑल टाइम हाई था उसके लगभग उतना ही पॉइंट बन रहा है यहाँ गोल्डन रेशो का भी। तो यहाँ पे अगर आता है, जिसका मतलब कि 50% इसको डंप लेना पड़ेगा यहाँ से, तो अगर यहाँ पर आता है नीचे तो आप इसमें बाइंग करें, अगर नहीं आता तो फिर आप इसको छोड़ दें, कोई दूसरा टोकन तलाश करें। और उसके अलावा जो है दूसरा टोकन जो है RNDR है, ये भी AI बेस्ड टोकन ही है और अच्छा खासा इसमें भी पोटेंशियल रहा है शुरू से ही। जब से बेयर मार्केट हुई 43 सेंट के पास था और अब ये $12 तक जा चुका है। तो अब अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो यहाँ से जो है हम इसका देखते हैं कहाँ पर। तो ये अपने ऑल टाइम हाई के पास, जो प्रीवियस इसका ऑल टाइम हाई था, उस ऑल टाइम हाई के पास इसकी नेक्स्ट सपोर्ट हमें यहाँ पर बनती हुई नज़र आएगी, जो कि $6 के पास से अगर ये यहाँ तक आता है तो आप इसमें जो है बाइंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो है आप इसको भी रहने दें। मैं इसका वेट कर रहा हूँ यहाँ पर $4 से $5 के करीब जब ये था, तो मैंने सोचा था कि अगर ये क्रैश करेगा, यहाँ पर जो ये डाउन साइड के लेवल है ये मैंने अभी नहीं लगाए, ये पहले से लगे हुए हैं। तो मेरा मतलब कि माइंडसेट था कि अगर ये आएगा $3 के पास या फिर उससे नीचे $2 के पास तो मैं बाइंग करूँगा। ये नहीं आया, नीचे और ऊपर चला गया, तो मैंने इसे फ़िलहाल इग्नोर कर रखा है, ठीक है। और उसके अलावा ओशन प्रोटोकॉल के बारे में बात करते हैं, ये भी AI बेस्ड टोकन है। और जैसे कि मैंने बताया, इनवीडिया की रिपोर्ट आने के बाद ये टोकन अच्छा खासा पंप कर गए हैं, तो इसने भी अच्छा खासा पंप लिया है लेकिन ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं किया। तो फ़िलहाल ये स्ट्रगल कर रहा है यहाँ इस एरिया में। और क्योंकि हाइप ख़त्म हो चुकी है तो इसका जो जोन होगा, नेक्स्ट सपोर्ट जोन जहाँ पर आपको बाय करना चाहिए इसे, वो ये जोन होगा यहाँ पर ऑलमोस्ट 70 सेंट के करीब। यहाँ पर आप इसे बाय कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा नियर प्रोटोकॉल के बारे में बात करते हैं। नियर प्रोटोकॉल में मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट भी मौजूद है। अगर इसके जोन की बात करें तो यहाँ पर जो है इस वाले एरिया में $5 के करीब इसकी सपोर्ट बनती है। मैंने जो बाय किया था, मैंने तो यहाँ पर बाय किया था $2 या इससे भी नीचे बाय किया था। आप अगर बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर $6 इसकी एक अच्छी प्राइस रहेगी जहाँ पर आप इसे बाय कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा डोज कॉइन की बात करते हैं। डोज कॉइन की आज न्यूज़ भी आई थी कि एलन मस्क ने कहा है कि कुछ पॉइंट्स पर हम जो है इसे यूज़ करेंगे टेस्ला में पेमेंट मेथड के लिए, जिसमें इसकी प्राइस ने अच्छा खासा हमें यहाँ पर पंप दिखाया है। और उससे पहले भी, क्योंकि ये एक मीम टोकन है, तो मीम टोकन की जो है फ़िलहाल हाइप बनी हुई है, तो मीम टोकन की हाइप की वजह से भी इसने पंप लिया है। तो 200% ये पंप हो चुका है और फ़िलहाल ये रेजिस्टेंस ही फेस कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो 83 पर है और मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें मौजूद है। तो फ़िलहाल यहाँ पर ये इसका रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ से अगर क्रैश करता है, आपने बाइंग करनी है इसमें, तो ये वाला पॉइंट वैलिड पॉइंट रहेगा यहाँ पर, ये वाला 11 सेंट का पॉइंट। अगर यहाँ 11-12 सेंट की प्राइस पे आता है तो आप इसको लाजमी बाय करें, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा प्रॉफिट दे सकता है आपको। अदरवाइज़ अगर ये मज़ीद पंप करता है तो आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
और उसके अलावा आखिर में ओंडो फाइनेंस है, मैंने पिछली वीडियो में भी ये डिस्कस किया था और गुड लक था मेरा, मैंने इसका जो ये बॉटम है यहाँ पर मैंने बाइंग की थी और ऑलमोस्ट मैं 200% के प्रॉफिट में हूँ। यहाँ पर भी हम फिबोनाची टूल का यूज़ करेंगे क्योंकि इसकी कोई करंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपने इसको बाय करना है तो ये 40 सेंट के पास आप इसको बाय कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आता है तो आप इसे बाय कर सकते हैं और मेरे ख्याल में तो इसे आना चाहिए क्योंकि मार्केट टॉप पर है, तो जब मार्केट डंप करेगी तो यहाँ पर ये जो है इतना बड़ा क्रैश करना इसके लिए कोई इतना बड़ा सरप्राइज़ नहीं होगा, तो यहाँ पर आप इसमें बाइंग कंसीडर कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।